वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। ठीक है ना, वो क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी एपी क्या करना है, समांतर श्रेणी क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन क्या करें कि जिसका तीसरा पद, कितना पद, तीसरा पद। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, ए 3 अब बराबर में क्या हो जाएगा 16। क्या करें कि तीसरा पद क्या है 16 है, यानी तीसरा पद क्या कर दिए 16। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन बराबर, तो फार्मूला सबको पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू यही ना होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ भी क्या है, n के जगह पर 3 है तो खाली n के जगह पर 3 करेंगे, तो a प्लस n के जगह पर कितना होगा 3 और माइनस 1 और b और बराबर में क्या हो जाएगा 16। a का a और घटेगा तो क्या हो जाएगा 2d या बराबर में 16। अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। ठीक है, फिर आगे कर रहा है कि और सतमा पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना, यानी जो सतमा पद है वो पांचवा पद से, ठीक है ना, जो सतमा इसको कैसे लिखेंगे तो a7। ठीक है, पांचवा पद को कैसे लिखेंगे तो a5 हो गया। अब वो कह रहा है कि जो सतमा पद है ना, ये पांचवा पद से क्या है, अधिक है, अधिक है, मतलब ये क्या है, ज्यादा है। किसको से, तो इसको से किसमा से, पांचवा पद से, किसको से, पांचवा पद से क्या है, ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, तो 12 हम उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। चलो दे देते हैं, इसको कितना दे दे 12। ठीक है, अब देखो तो दोनों बराबर हो गया, अब बराबर हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, एन बराबर फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन बराबर फॉर्मूला यानी एन के जगह पर कितना होगा 7 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी क्या होगा a प्लस एन के जगह पर कितना 5 और डी, अब क्या हो जाएगा प्लस में 12। ठीक है, अब यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, घटेगा तो क्या हो जाएगा 6d अब बराबर a प्लस, यहाँ भी घटेगा ना तो क्या हो जाएगा 4d अब प्लस में 12। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। आगे अब देखो तो AD इधर भी है ना AD और यहाँ भी है AD, तो AD को एक तरफ लेके चलना है। चलो तो लेके आते हैं, इपाटी 6D तो पहले ही से आ जाएगा, इधर माइनस में a और माइनस में 4d, इस साइड में कितना हो जाएगा 12। a से एक खत्म, एगो माइनस एगो प्लस, तो लड़ाई तो होबे करेगा। ठीक है, महा टक्कर। फिर देखो तो यहाँ पे 6d प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है ना, तो घटेगा तो 2d, आईने क्या रहेगा 12। 2 से 12 खत्म, d के मान कितना आ गया, d के मान 6। चलो अब d के मान जब पता करें तो किसका मान चाहिए, अब a के मान, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, ap ज्ञात करना है। तो ap ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको, a और d ना, अगर a या d का मान निकाल लेंगे तो a का मान रखेंगे और फिर उसमें d को जोड़ते जाएंगे, फिर अगला पद में d को जोड़ेंगे तो फिर तीसरा पद मिलेगा, तीसरा पद में d को जोड़ेंगे तो चौथा पद मिलेगा, तो हमारा तो ap ज्ञात हो जाएगा। तो d के मान कहाँ रख दे बुआ, समीकरण फर्स्ट में। हाँ, a के मान चाहिए तो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण d के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो d के मान कहाँ रख दें, समीकरण फर्स्ट को क्या है तो 2a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2, b के मान कितना आया है 6, 16 a प्लस 6 दूनी 12, इन्हें क्या हो जाएगा 16 ऊपर टी जाएगा, a बराबर 16 माइनस 12, a के मान कितना आ गया 4। हमको क्या चाहिए, AP चाहिए ना, तो AP ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लेकिन हमको AP चाहिए, क्या चाहिए AP के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको प्रथम पद लिखना, प्रथम पद कितना है हुआ 4 ना, प्रथम पद कितना है 4। अब हमको अगला पद चाहिए यानी दूसरा पद। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दें, मान लो कि प्रथम पद देखो तब चलो लिखते हैं, प्रथम पद कितना आ गया 4, दूसरा पद चाहिए ना A2, तो क्या करेंगे A1 में क्या जोड़ेंगे D, कितना हो जाएगा 4 प्लस D के मान कितना है 6, क्या हो गया 10, तीसरा पद तो A2 में क्या जोड़ देंगे D, तो A2 कितना है 10 और प्लस में क्या जोड़ेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 16। फिर एक और निकाल लेते हैं लास्ट, A3 में क्या जोड़ दें D, A3 कितना है 16 और D कितना है 10 नहीं 6, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 22। तो निकालिए ना, ऐसे करते करते क्या होगा, हमको एक श्रेणी ज्ञात हो गया ना। तो चलो
कितना हो गया 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। एपी ज्ञात करना था, एपी ज्ञात। बताओ किसी को दिक्कत?